ओए मोबाइल दे। मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ। वो तो हर दूसरी बात पे इनकार कर देता है मुझे। मोबाइल दे, मोबाइल दे। परेशान ना हो, कुछ हुआ तो नहीं ना? नूरजहां ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जब हुनैद ये सब कुछ करके वापस घर आएगा और जिस तरह मुराद और हुनैद की लड़ाई होगी, तो इन सब के बाद सफीना हुनैद से कहेगी, मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा था। जब से हमारी बेटी पैदा हुई मैंने समझा मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं और अब आपको मेरी खुशियों का एहसास होने लगा है, लेकिन आप इस हद तक जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था। आपने नूर बानो पर गोली चलाकर बहुत गलत किया है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। चाहे वो आपके साथ किस तरह भी पेश आ रही है, लेकिन आपको कोई भी हक नहीं बनता उस पर अटैक करने का। यहाँ पर हुनैद भी गुस्से से उससे कहेगा, आज तक हमारे घर में ये जो कुछ भी फसाद चल रहे हैं ना, ये सब कुछ उसी की वजह से चल रहे हैं। उसने खामोशी के साथ हमारे घर को बर्बाद कर दिया है। आए दिन कोई ना कोई हमारे घर में मसला होता रहता है। लेकिन सफीना कहेगी, हुनैद ये बात मत भूलो कि जब इंसिया पैदा हुई थी तो वही हॉस्पिटल में हमारे साथ थी और हमारी खुशी में शरीक हुई थी। तुम ये बताओ कि अम्मा हमारी खुशी में शरीक हुई थी? अम्मा ने तो आपकी बेटी को गोद में उठाना तक गवारा नहीं किया, और जिसने सब कुछ बुलाकर हम दोनों की खुशी में शिरकत की, लेकिन आज आपने उसी के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। उन्हें आपको इस बारे में बहुत सोचना चाहिए था। अगर नूर बानो की आपसे या अम्मा से नहीं बन रही थी तो आप उसे बैठकर साफ अल्फाजों में समझाते और इस बात का फैसला करते कि आइंदा नूर बानो घर में किसी भी चीज में दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन अम्मा ने आपसे जो कुछ भी कहा, आपने अपनी माँ की तकलीफ देखकर और जाकर किसी की जान लेने का फैसला कर लिया। जिस पर हुनैद कहेगा, मैंने उसकी जान लेने के बारे में नहीं सोचा था और मैंने उसके बाजू पर गोली चलाई थी। अगर मुझे उसकी जान लेनी होती तो सीधा उसके हेड पर फायर करता। जिस पर सफीना कहेगी, कहीं पर भी आपने गोली चलाई, लेकिन आपको गोली नहीं चलानी चाहिए थी। दूसरी तरफ कुमैल और सुंबुल एक दूसरे के काफी करीब होने लगे हैं और यहाँ पर धीरे धीरे सुंबुल को कुमैल पर एतबार होने लगा है, क्योंकि कुमैल की शख्सियत एक बहुत खूबसूरत इंसान की है। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और कुमैल ने थोड़ा बहुत सुंबुल का दिल जीत भी लिया है और आखिर अपनी जिंदगी के सारे वाकयात सुंबुल कुमैल को बताएगी। यहाँ पर कुमैल उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे उसकी जिंदगी में होने वाले वाकयात पर काफी अफसोस होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर कुमैल सुंबुल को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि अब आपकी जिंदगी में आपको ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं मिलने वाली। अब आप ये समझ लें कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। बस अब आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए और मैं आपका ये भरोसा कभी भी तोड़ने नहीं दूंगा। और कुमैल को बाकी की स्टोरी नूर बानो भी बताएगी सुंबुल के बारे में, कि जो कुछ घर में उसके साथ सुंबुल के साथ हुआ है, वो ये सब कुछ बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। सुंबुल ने दिल से सबको अपना लिया था, लेकिन कुमैल भाई नूरजहां का तो आपको पता ही है। नूरजहां और बाबा के आपस में कितनी दुश्मनी रही है और मेरे बाप के कातिल भी वही लोग हैं। इसी वजह से मैंने सोचा है कि मैं उनसे हरगिज़ अपना बदला जरूर लूंगी, ताकि मेरे बाप की रूह को सुकून मिल सके।